प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा था तो एक विचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आया और वो यह था कि दुख तो पीड़ा देती है, पर प्रार्थना और आराधना हमें उद्धार और छुटकारा देती है। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि जब मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था तो एक विचार हमारे हृदय के अंदर में आया और वो यह था कि दुख तो पीड़ा देती है, परंतु प्रार्थना और आराधना उद्धार और छुटकारा देती है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, कई बार हम जो मसीह की आराधक हैं, हम जो प्रभु के राह पर चलते हैं, हम जो मसीह का नाम लेते हैं, हम जो परमेश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, उसके बावजूद भी प्रियो कई बार हमारे जीवन में दुख का समय आता है। किसी ने कुछ कह दिया तो दुख होता है, किसी ने श्राप दे दिया तो दुख होता है, किसी ने पीठ पीछे बुराई किया तो दुख होता है, कभी कभी बीमार हो गए तो दुख होता है, कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो दुख होता है, कई बार भविष्य का चिंता सताता है तो दुख होता है, कई बार बच्चों का बुरी संगति सताता है तब पर दुख होता है, कई बार जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो दुख होता है, कई बार जब हमें गरीबी से, परेशानी से, आर्थिक तंगी से होकर जाना पड़ता है तो दुख होता है, कई बार हम एग्ज़ाम में फेल करते हैं तो दुख होता है, कई बार हम इंटरव्यू अपना जॉब के लिए देते हैं और उसमें जब हमें सफलताएं नहीं मिलती तब दुख होता है, कई बार जब है कि हम कुछ करना चाहते हैं पर वो काम सफल नहीं होता तो दुख होता है, कई बार घर की माहौल खराब होता है तो दुख होता है। प्रियो, दुख का बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारी रास्ता होता है दुख का विषय का, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि दुख पर अगर आप दृष्टि लगाएंगे, अगर अपने दुख की ओर देखेंगे, अपनी समस्या की ओर देखेंगे, अपनी बीमारी की ओर देखेंगे, लोगों का व्यवहार की ओर देखेंगे और जब लोगों का परेशानी, लोगों के द्वारा परेशान करने वाली बात को सुनेंगे तो आप दुखी होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुख तो केवल और केवल आपको और हमको और सबको केवल पीड़ा देती है, लेकिन हम जो प्रभु का आराधक हैं, हम जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम जो उनकी सजदा करते हैं, हम जो मसीह के राह पर चलते हैं, हर दिन जो हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, मैं आपको बताऊं कि हम जो प्रभु का लोग हैं और हम यदि दुख जो हमें पीड़ा देती उस समय में यदि हम प्रार्थना करते हैं, उस समय में यदि हम प्रभु की आराधना करते हैं, उस समय में केवल और केवल प्रभु का धुन में हम मगन होते हैं, हम अपना जीवन को पवित्रता में और बढ़ाते रहते हैं और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते रहते हैं और मसीह का नाम को ऊंचा करते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो प्रार्थना और वो आराधना हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा लेकर आती है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, यदि दुख के कारण से आप पीड़ित हैं, दुख के कारण से आप परेशान हैं, दुख के कारण से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दुख के कारण से आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, दुख के कारण से आप पीड़ा में आंसू बहा रहे हैं, दुख के कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान और पीड़ित हैं, दुख के कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नाव अब डूबने पर है, मेरी जो परिस्थिति है अब हमें ये जान लेकर छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको मसीह यीशु की उपस्थिति में होकर आपको बताना चाहता हूँ, आप दुख में पीड़ित ना हो, दुख में आप परेशान ना हो,
दुख के पल में आप अंधविश्वास की ओर ना जाएं, दुख के पल में आप अपनी धार्मिकता को और अपनी पवित्रता को ना खो दें, दुख के पल में आप किसी से दुर्व्यवहार ना करें, दुख के पल में आप किसी को श्राप ना दें, दुख के पल में आप किसी के विरोध में कोई बातें ना करें। पर मैं आपको बताऊं कि दुख के पल जो आपको पीड़ा देती है, अगर आप उस पीड़ा को प्रार्थना में और आराधना में यदि आप बदल देंगे तो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार और प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आ जाएगी। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप दुख के कारण से पीड़ित क्यों हैं, आप दुख के कारण से प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिए हैं, दुख के कारण से आपका विश्वास क्यों डमाडोल स्थिति में, दुख के कारण से आप किसी के विरोध में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों षड्यंत्र से, क्यों अपने मुंह को गंदा करें, दुख के कारण से क्यों लड़ाई और झगड़े के लिए आप उतावली कर रहे हैं, दुख के कारण से क्यों आप किसी से बदला लेने के लिए सोच रहे हैं, दुख के कारण से आप क्यों आप हार रहे हैं। मैं आपको बताऊं, दुख जब आपको पीड़ा देती है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बताना चाहता हूँ, वो पीड़ा आपको यदि प्रार्थना करने के लिए, यदि आपको आराधना करने के लिए प्रेरित करती है तो छुटकारा यीशु नाम से आपको मिलेगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो यह था कि दुख तो पीड़ा देती है, दुख तो केवल पीड़ा देती है, पर प्रार्थना और आराधना जीवन में उद्धार और छुटकारा देती है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको दुख हो तो आप दुख में पीड़ित मत रहिए, आप परेशान मत रहिए, आप अपने आत्मिक जीवन को गंदा मत करिए, आप औरों के समान आप एक सांसारिक व्यक्ति के जैसा बोल चाल व्यवहार में बातचीत में मत लागू करिए। पर दुख जब आपको पीड़ा दे, आप और हम एक काम करें प्रियो कि हम घुटना टेके प्रार्थना करें और यीशु की आराधना करें। मालूम है ये क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ कि जब दुख में आप पीड़ित रहेंगे आपको अपनी पीड़ा से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुख में, बीमारी में, कष्ट में, लाचारी में, आर्थिक तंगी में, बच्चों का गलत व्यवहार में और दूसरों के श्राप के कारण से अगर आप दुखी हैं और अगर आप उस दुख की पीड़ा में अगर आप हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस पीड़ा में मत फंसिए प्रियो। आप केवल एक काम करिए कि आप जब आपका दुख जब आपको पीड़ा दे, आपकी बीमारी जब आपको पीड़ा दे, आपके घर के आर्थिक तंगी आपको पीड़ा दे, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में असफलता आपको पीड़ा दे, आपको जब लोग श्राप दे, आपके लोग गड्ढा खड़ दे, तो आप जो वो आपको पीड़ा दे रहा है, आप उस पीड़ा के कारण से और भी परमेश्वर के सामने घुटना टेके प्रार्थना करें और आराधना करें, छुटकारा अवश्य मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये एक ऐसी बात है ये जो जीने के लिए एक दिशा देती है। ये एक ऐसी बात है जो आपके खोया हुआ मन को यीशु नाम से जागृत कर देती है। ये एक ऐसी बात है जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लेते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रियो, मैं नहीं जानता कि आज के दिन में कौन सा ऐसा दुख का बादल है जो आपको पीड़ित कर रखा है। मैं नहीं जानता कि कौन सी ऐसी संघर्ष है जो आपके विश्वास को डमाडोल कर रखा है। मैं नहीं जानता कि आज के दिन कौन सा ऐसा लाचारीपन है जिस कारण से आप प्रार्थना और आराधना करना छोड़ दिए। मैं नहीं जानता कि आज के दिन आपके घर की हालात कैसा है, आप कौन से माहौल से होकर
जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आज के दिन में ऐसी कौन सी बातें आपको परेशान कर रखा है, लेकिन मैं एक बात यीशु नाम से आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप पीड़ित हैं, आप प्रार्थना करें और प्रभु की आराधना करें तो छुटकारा अवश्य यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपकी नामधराई यीशु नाम से मिट जाएगी। आमेन। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आएगा। आमेन। और आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, आपके बच्चों का जो गलत संगति है यीशु मसीह के नाम से छूट जाएगा और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब आप दुख में, पीड़ा में, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप परेशान हैं, चाहे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना है, चाहे आपके बच्चे हाथ से बेहाथ हो गए हैं, चाहे लोग आपको श्राप दे रहा है, चाहे लोग आपको बदनाम कर रहा है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा प्रियो। आमेन। हालेलुया। इसलिए मैं जानता हूं कि आज के समय में हमारा जो बल है, हमारा जो ढाल है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा बल है और वही हमारा ढाल है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पिता जो है, आपके बगैर भी वो परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है प्रियो। आज हमें हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर प्रकार की परिस्थिति में हमें परमेश्वर की जरूरत है प्रियो। यदि वो हमारे जीवन में है, यदि वो हमारी धार्मिकता में है, यदि वो हमारी पवित्रता में है, यदि वो हमारे विश्वास में है, यदि वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन में है, यदि वो हमारे हर एक कार्य में है, यदि वो ही हमारा प्रभु बल और हमारा ताकत, हमारा ढाल है, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से शुभ संदेश देना चाहता हूं प्रियो। परमेश्वर प्रभु आपका उद्धार भी करेंगे और आपको छुटकारा भी देंगे। हालेलुया। प्रियो, मुझे एक कहानी याद आता है कि बाइबल ये कहती है कि हन्ना अपने सौतन के कारण से बहुत दुखी थी और दुख के कारण से जब उनका पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने अपने सौतन को ना तो बुरा बोला, ना तो गाली दिया, ना तो उन पे कोसा, ना तो उनको श्राप दिया, ना तो उनके अगेंस्ट में कोई बात करा, परंतु वो एक काम करी कि वो दुख के कारण से जो पीड़ित थी, वो पीड़ा वो प्रार्थना में बदल दी। आमेन। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने आप को बदल दी। जब वो प्रार्थना कर रही थी, जब वो परमेश्वर के सामने अपनी पीड़ा को उंडेल रही थी, बाइबल ये कहती है कि उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया और उसको जो वो बांझ थी उसे बच्चे देकर आशीषित कर दिए। हालेलुया। प्रियो, मैं आज के दिन में आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप दुख के कारण से पीड़ित हैं, दुख के कारण से आप परेशान हैं, आप दुख में दुखी रहने से, पीड़ा में परेशान रहने से, लाचार रहने से और गलत राह पर चलने से आपको और हमको छुटकारा ना मिलेगी प्रियो। परंतु यदि हम दुख और पीड़ा के समय में जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर का नाम लेंगे, जब हम उसकी सजदा करेंगे और जब हम इस बात को मानेंगे कि परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, अगर वो हमें छुटकारा देगा तभी हम छुटकारा पाएंगे, वो हम पे दया करेगा तभी हम दया पाएंगे, वो हमारे लाचारीपन को दूर करेगा तब हम अपने लाचारीपन से आजाद होंगे। जब हम इसमें होकर जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रियो, जब हम उसकी आराधना करेंगे, तो मैं आपको बता दूं हन्ना का परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। आमेन। आपके जीवन में भी उद्धार लेकर आएंगे। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि
हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं प्रियो, परंतु हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा और आनंद और खुशी और मुक्ति सब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो प्रभु की आराधना करते हैं, आप जो प्रभु का नाम लेते हैं, आप जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, आपके अंदर जो परमेश्वर का जुनून है, आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो आग है प्रियो, उसमें यदि आप बढ़ते जाएंगे और कोई दुख कोई पीड़ा आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको निश्चित बताता हूं कि आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना आपके जीवन में उद्धार और छुटकारा दोनों लेकर आएगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आप एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप एक ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर देता है। आप एक ऐसे परमेश्वर का नाम लेते हैं प्रियो, जो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है। आप एक ऐसे परमेश्वर की सजदा करते हैं प्रियो, जो सब नामों में सबसे ऊंचा, सर्वोपरि और सर्व सामर्थी नाम है, और वो नाम केवल यीशु नाम है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप दुख के कारण से पीड़ित हैं, दुख के कारण से आप निराश हैं, बीमारी के कारण से आप आंसू बहा रहे हैं, बीमारी के कारण से आपकी आर्थिक तंगी को सामना करना पड़ रहा है, और लोगों की बदनामी के कारण से आपका इमेज खराब हो रहा है, और आप नाना प्रकार की समस्याओं पड़े हैं, आपका विश्वास को हर दिन तोड़ा जाता है, हर दिन आपके सीधापन का फायदा लोग उठाते हैं, हर दिन परमेश्वर के नाम में लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपका फायदा उठाते। मैं आपको बताऊं, आप जितना भी इन बातों से दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, पर प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस दुख से केवल पीड़ित हैं तो आपकी छुटकारा नहीं है। इस दुख के कारण से यदि आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इससे कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन दुख के कारण से यदि आप पीड़ित हैं और उस पीड़ा को यदि आपने प्रार्थना में और आराधना में बदल दिया, आपका जीवन में उद्धार और छुटकारा निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आप जिस भी हालात से होकर क्यों न जा रहे, आप जिस भी संघर्ष का सामना क्यों न कर रहे, आपका जिंदगी चाहे कितना अंधकार में आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे प्यार करता है, एक है जिसके पास आपकी समस्या का हल है, एक है जो आपको इन तमाम प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकालकर खड़ा कर सकता है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन, प्रेरितों का काम, उसका 16 अध्याय और उसका 23 से लेकर 34 वचन तक मैंने जब इसका अध्ययन किया, तो इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब आप प्रेरितों 16 उसका 23 से 34 पढ़ेंगे, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दे कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन, हालेलुया। आपने देखा प्रियो कि पौलुस और सिलास को बहुत बेत मारा गया था, बहुत बेत से मारा। और वचन में ऐसा लिखा है कि बहुत बेत लगवाया, बहुत उनको पीटा गया और उनके कपड़े भी उतार दिए और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और उनके जो पांव थे वो काठ में भी ठोक दिए गए। दुख उनको पीड़ा दे रहा था, हालेलुया। दुख उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत को दिखा रहा होगा, वे बहुत परेशान होंगे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि वो इतना परेशान थे, इतना दुखी, इतना पीड़ित थे, उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनकी आराधना किया। हालेलुया। असली दुख और पीड़ा से छुटकारा तब मिलती है प्रियो, जब हम अपने दुख और अपनी पीड़ा को छोड़कर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि जब शैतान आपको दुख और पीड़ा से आपको घेरे, बीमारी से आपको घेरे, समस्याओं से आपको घेरे, बदनामी से आपको घेरे, मजाक से आपको घेरे, आपको नीचा दिखाए, आपको परेशान करे, आपको लगे कि हमारा लाइफ अब एकदम डेंजर जोन में है, जब आपको लगे कि आपका जिंदगी अब बर्बाद होने पर है, आप प्रियो सब बात को छोड़ के केवल प्रार्थना करें, केवल प्रभु की आराधना करें। मैं आपको बताऊं कि पौलुस और सिलास का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है प्रियो। आप यदि बंधन में हैं, यदि आप जकड़े हुए हैं, आपका दुख आपको पीड़ा दे रहा है, आप पौलुस और सिलास के समान प्रार्थना करें और प्रभु की आराधना करें। आपकी घर की माहौल, आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन का कष्ट, आपके जीवन की हर प्रकार के टूटे हुए रिश्ते यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा और आप आशीषित होंगे प्रियो। हालेलुया। प्रियो, यदि आप अपने बिजनेस के कारण से, अपने बीमारी के कारण से, अपने जिंदगी के कष्ट के कारण से, अपने अंधकार में भविष्य के कारण से, अपनी असफलता के कारण से, अपने टूटती हुई हालातों के कारण से अगर आप दुखित हैं और आप पीड़ित हैं, मैं आपको बताऊं कि आप उसी घड़ी पौलुस और सिलास का परमेश्वर के सामने घुटना टेके और प्रार्थना करे और उसकी आराधना करे तो छुटकारा जरूर मिलेगी। आमीन, हालेलुया। प्रियो, इसलिए आज के दिन जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा था और तब पवित्र आत्मा ने एक विचार हमारे हृदय में डाला और वो यह था कि दुख तो पीड़ा देती है पर प्रार्थना और आराधना छुटकारा और उद्धार देती है। आमीन, हालेलुया। आपने देखा है प्रियो इस जगह पर कि पौलुस और सिलास को बहुत बेत मारा गया, उनके कपड़े उतार दिए और उनके पांव को काठ में ठोक दिए। और मैं जानता हूँ वो बहुत दुखी होंगे, बहुत थके होंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत निराश होंगे और उनको समझ में भी शायद नहीं आता होगा कि कौन है जो मुझे इस बंदी गृह से, इस जगह से आजाद करा सकता है। शायद दरोगा ने सोचा था, शायद दरोगा का जो सैनिक है वो लोग सोचा था कि पौलुस और सिलास को कोई भी इस जगह से नहीं निकाल सकता, लेकिन पौलुस और सिलास को पता था कि जहां कोई रास्ता नहीं उस जगह परमेश्वर रास्ता को खोल देते हैं, जहां कोई आशा नहीं उस जगह परमेश्वर आशा उत्पन्न कर देते हैं, जहां कुछ भी रास्ता नहीं उस जगह परमेश्वर का चमत्कार और मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया। और शायद यही कारण था कि पौलुस और सिलास ने प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना करना चुना। जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो लिख कर आपको नहीं देगा प्रियो कि आप हार जाओगे और आप नाश हो जाओगे।
पर मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपको लिखकर और गारंटी देता है कि जब आप उसकी प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि दुख तो आपको पीड़ा देगी, लेकिन प्रार्थना और आराधना आपको उद्धार और आपको छुटकारा देगी। आमीन, हालेलुया। आज के दिन मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं और आप आंसू बहा रहे हैं। आपने जो सोचा नहीं था वो आपके साथ हो रहा है। लेकिन प्रियो, अगर ये दुख और ये पीड़ा आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको आराधना करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप रात का किसी भी समय उठिए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए और करते ही रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा है। परमेश्वर आपके अंधकार में भविष्य को उज्जवल करने जा रहा है। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आपके बच्चों को चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर को और भी अपनी महिमा से भरने जा रहा है, और भी अपनी आत्मा से भरने जा रहा है, और भी अपनी सामर्थ से भरने जा रहा है। प्रियो, आप पौलुस और सिलास का परमेश्वर आज हमारा और आपका परमेश्वर है। आज के दिन आप परेशान मत होइए, परंतु आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आराधना करिए। लोग कुछ भी आपको कहे, लोग आपको कुछ भी समझे, लेकिन एक समय आएगा जहां पर आप आशीषित होंगे और आपके कारण से लोग भी यीशु नाम से आशीषित होगा। आप भी बचाए जाएंगे और आपका घराना भी बचाया जाएगा और आपका समाज भी बचाया जाएगा। प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और निर्णय लें कि कुछ भी हो परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना और आराधना में जाएंगे। प्रार्थना और आराधना एक ऐसी ताकत है प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आती है। प्रार्थना आराधना में ऐसी ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। प्रार्थना और आराधना में इतनी ताकत है प्रियो कि जहाँ कोई आशा नहीं, उस जगह आशा उत्पन्न कर देती है। इसलिए प्रियो, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, सब दुख और पीड़ा की बातों को त्यागिए और आज से ये बोलना छोड़ दीजिए मेरा कुछ नहीं होगा। आप उससे ये कहना शुरू कर दीजिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन में सब कुछ होगा। हम ठीक होंगे, हमारा परिवार ठीक होगा, हम आशीषित होंगे, हम दूसरों को भी आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ हम आपके सिंहासन के सन्मुख में आते हैं प्रभु, और हम यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं कि दुख जो इन्हें पीड़ा देती है वो पीड़ा इन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर दे लॉर्ड। ये आपकी आराधना करने के लिए प्रेरित कर दे, ताकि जो जवान भाई और बहन है, इसका जो भविष्य अंधकार में वो यीशु नाम से रोशनी से भर जाए लॉर्ड। इनका आत्मा और उन्नति करे और ये वरदानों से और परमेश्वर के वचन से और अभिषेक में बढ़ते चले जाए राजा। ओ प्रभु, आप इन जितने भाई और बहन हैं, अगर ये बीमार हैं, यीशु मसीह की रोशनी इनके ऊपर पड़े प्रभु, और ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, ये आशीषित हो जाए यीशु नाम से। इनके दिमाग के ऊपर में, इनके हृदय के ऊपर में, इनके जीवन के ऊपर में, इनके घर के ऊपर में हम यीशु मसीह के रोशनी को पिता परमेश्वर डालते हैं प्रभु जी। हम इनके दिमाग के ऊपर में, इनके हृदय के ऊपर में, इनकी आंखों के ऊपर में प्रभु, इनकी पीड़ा के ऊपर में हम यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते प्रभु कि सब कुछ तेरे नाम के कारण से बदल जाए लॉर्ड। पौलुस और सिलास का परमेश्वर, जिन्होंने उनको बंदीगिरी से छुटकारा दिया, इनके जीवन के हर एक बीमारी से, हर एक कैदीपन से, हर एक अंधकार के काम से, हर प्रकार की बैड हिल्स की अनॉइंटिंग से इन्हें छुटकारा देने पाए लॉर्ड। यीशु नाम से इन्हें आशीष करिए। हम डांटते हैं हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के काम को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं को, हर प्रकार की मौत की आत्मा को, हर प्रकार की सफलता को, हर प्रकार की लाचारी पर को
भटकते हैं यीशु नाम से चला जाए प्रभु। और पौलुस और सिलास का परमेश्वर इनके जीवन में उतर आए, इन्हें उद्धार करे, इन्हें छुटकारा दे प्रभु, ताकि ये और भी आत्मा में होकर आपके वचन को दृढ़ता के साथ सुनाता रहे लॉर्ड, ताकि प्रभु जो इनका दुश्मन है वो बदल जाए और घुटना टेक कर यीशु मसीह के नाम की सजदा करे, और वो प्रभु उनका आत्मा, उनका हृदय भी यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए, उनके घर में भी यीशु की रोशनी आए और वो चमक उठे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपने हम सबों की प्रार्थना सुना है। प्यारे परमेश्वर, यदि कोई किन्हीं का रिश्ता खतरा में है, किन्हीं का जॉब खतरे में है, कोई अगर अशांति में पड़े हुए प्रभु, कोई अगर परेशान है प्रभु, कोई यदि दुखी है प्रभु, सब यीशु मसीह के नाम के द्वारा और प्रार्थना आराधना के द्वारा बदल जाए, चेंज हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको चढ़ाते हैं और प्रार्थना को तरह हम अपने जीवित उद्धार करना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर का वचन को और पढ़िए और प्रार्थना करिए और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होइए। हर दिन पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा प्रियो, और आप और आपका घराना यीशु नाम से आशीष देगा। हर एक के विचार, हर एक के दिल पे, हर एक के जीवन पे हम यीशु नाम की घोषणा करते हैं प्रियो। प्रभु आपको और आत्मा में बढ़ाए और अपनी सामर्थ्य में बढ़ाए, और आप इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि जो आपका दुश्मन हो उनका हृदय भी बदल जाए यीशु नाम से, वो भी आशीष दे। इस सेवा का एक हमारा भाग है प्रियो। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरे ताकि इसके द्वारा आशीष पा सके। यदि कोई गवाही है जो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु अगर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, ताकि मैं आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकूं और उनका धन्यवाद कर सकूं और आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। यदि कोई प्रार्थना निवेदन है, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा प्रियो, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे और भी आप बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु की अनुग्रह आप सबों को बनी रहे।